कि मेरे को फ्रैक्चर हो गया था। बाइक भी नहीं चली, मैं बुलेट पे गया था तो गियर लगते मैं कहा यार मैं नहीं चला रहा, हड्डी तो जुड़ गई। बट फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगा चलने का। वर्कआउट स्टार्ट किया है तो मैं काम पे भी जाऊंगा, चाहे थोड़ा कम ध्यान दूँ, अच्छी फिजिक ला सकी, बन जाएगी भाई, मेरे को भरोसा है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत आप सभी का। कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो बहुत ही लंबे टाइम के बाद भाई आज व्लॉग बनाने का टाइम मिला है। इस बीच काफ़ी चीज़ें हुई जो मैंने आप लोगों से शेयर नहीं करी। जो लोग इंस्टा पे फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मेरे को फ्रैक्चर हो गया था, तो मैं बिल्कुल बेड रेस्ट पे था। अभी जो मैंने क्लिप दिखाई, मेरे लेफ़्ट वाले एंकल पे ना क्रिकेट खेल रहा था मैं। क्रिकेट खेलते हुए तो एंकल मुड़ गया। एक्चुअली मैं जैसे हिट करके रन लेने गया ना, तो जैसे नॉन स्ट्राइकर ने मना कर दिया तो मैं वापस घूमने लगा तो मेरा एंकल पूरा ट्विस्ट हो गया। जो टेलस बोन होती है उसमें फ्रैक्चर आ गया। उस टाइम तो मैं खेलता रहा, मेरे को लगा कि यार सब ठीक है, मतलब हल्का फुल्का पेन तो था। अंदर ही चलते हैं, बाहर ठंड हो गई है। हल्का फुल्का पेन तो था लेकिन मेरे को लग रहा था कि हाँ मैं खेल सकता हूँ। तो मैंने एक रनर लिया और मैं आगे भी बैटिंग करता रहा। फिर इशू ये था कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि घर जाके थोड़ी आइसिंग कर लूँगा तो ठीक हो जाएगा। फ्रैक्चर का नहीं था मेरे को कि फ्रैक्चर भी हो सकता है, बट फिर साथ साथ पूरी मील भी ले लेता हूँ। तो उस टाइम तो यार मैं खेलता रहा, मतलब मेरे को ऐसा लगा नहीं फ्रैक्चर होगा ऑब्वियसली, बिकॉज मेरे को ऐसा था कि चल ठीक है, थोड़ा मोच वोच आई होगी तो थोड़ा बहुत स्ट्रेच वेच करके हो जाएगा, या आइसिंग कर लूँगा घर जाके तो ठीक हो जाएगा। स्वेलिंग जो हो रही थी थोड़ी सी थी, ज़्यादा नहीं थी। बट फिर मैं खेलता गया, मैंने उसके बाद भी बैटिंग करी। मैच थोड़ा सा फंसा हुआ था तो मैं कहा यार चल खेलते हैं, कुछ नहीं होता। तो खेल लिया। मैच तो नहीं जीत पाए, लास्ट में मैं आउट हो गया था। फिर करते करते मैं जैसे बाइक भी नहीं चली, मैं बुलेट पे गया था तो गियर लगते मैं कहा यार मैं नहीं चला रहा, जो मेरे साथ था मैंने उसको दे दी। उसने चलाई, मेरे को लगा कि हाँ ठीक है, हो जाएगा। घर जाके मैंने फिर वो आइसिंग करी, अच्छे से रेस्ट किया, कुछ खाया पिया, नहीं हुआ यार, स्वेलिंग नहीं कम हो रही, दर्द नहीं कम हो रहा। फिर रात मम्मी कहीं गए हुए थे, रात को मम्मी आई तो मम्मी मतलब पूछते कि क्या हुआ, क्या, तो मैंने बताया सब। तो उन्होंने फिर तुरंत बोला कि यार एक्सरे कराओ। उससे पहले मेरे डाउट नहीं था, फिर मेरे डाउट आ गया, क्या पता कुछ ऐसा सीन ना हो। तो घर के पास ही एक्सरे वाला, मैं एक्सरे करा के आया और भाई उसने तो बता दिया कि टेलस बोन फ्रैक्चर है। और मैं एक ही चीज़ सोच रहा था कि बस फ्रैक्चर ना हो, मेरे को ऐसे वो अपनी बॉडी में कोई ऐसा डिफेक्ट सा नहीं चाहिए कि यार फ्रैक्चर हो गया था एक बार, फिर वो माइंड में हमेशा रहता है यार मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, फ्रैक्चर था, ये था, वो था। ये थी मेरे माइंड में हमेशा से। बट आ गया था तो भाई अब ट्रीटमेंट कराना था, तो थोड़ा सा मेरा अपसेट हो गया था माइंड कि हाँ इतनी अच्छी गेनिंग चल रही थी और सब कुछ रेस्ट हो गया, ये है वो है। तो उसने बोला ऑर्थो के पास जाओ। भाई ऑर्थो ने डरा दिया, 1 महीने तक चल नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, प्लास्टर बंधेगा, तो ऐसे तो नहीं चलेगा काम। फिर मैं एक हमारा पुराना है, मतलब वो ना ऐसे करता है कि पैर को अच्छे से सेट कर देता है। तो मैं उसके पास भी गया दिखाने के लिए, क्या वो कहता भाई बचाव हो गया है बट ठीक है, ये हो जाएगा, टाइम लगेगा, इसमें भी 20 से 25 दिन लगेंगे। तो फिर मैंने जो भी दवाई ली, पट्टियाँ कराई, फ्रैक्चर नहीं कर, वो क्या कहते हैं उसको, प्लास्टर नहीं लगवाया, और पट्टियाँ करा के उसने एक दवाई दी, वो खाई, और डेली खरोड़ों का सूप और ये नॉनवेज जो मैं खाता हूँ इसको अच्छे से रखा। तो भाई मेरी 1 हफ्ते में हड्डी तो जुड़ गई। बट फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगा चलने का, तो मैं चलने भी लग गया। देखा ही होगा आप लोगों ने वीडियो में कि मैं प्रॉपर चल नहीं पाता, बट ठीक है, ये बहुत ठीक है। मैं पहले 4-5 दिन, हफ्ता तो भाई मैं एक ही पैर से चल रहा था और मेरा राइट वाला नी बिल्कुल ऐसे हो गया था कि सारा प्रेशर उसी पर पड़ रहा है। तो मेरे को जितना हो सके अवॉइड ही करना था चलना। और मैं ऐसा आदमी हूँ भाई, दिन में तो मैं घर रुकता ही नहीं था, सुबह निकल जाता था, शाम को ही आता था, मतलब मेरे से नहीं रुका जाता यार। और बेड पे तो इतनी देर वैसे भी नहीं, दिन में बहुत कम सोता था मैं, तो अपसेट हो गया बिल्कुल। ज़िंदगी में पहली बार नेटफ्लिक्स खोला, उसकी मेंबरशिप ली, वहाँ पे मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया, तो वो भी एक ही दिन देखा, फिर मैंने वो भी नहीं चलाया। फिर दोबारा जब हो गए मेरे को 8-9 दिन, फिर मैंने पूछा कि क्या मैं थोड़ा थोड़ा वॉक कर सकता हूँ, पैर रख सकता हूँ। फिर उसने कहा कि हाँ कर सकते हो बट प्रेशर मत देना। बट इतना सुनते ही फिर मैं ये था कि हाँ अब मैं वर्कआउट कर सकता हूँ, अब मैं जिम जा सकता हूँ, चाहे थोड़ा सा लंगड़ा आके चलूँ, बट मैं अपर बॉडी कर सकता हूँ, जो कि एक सेटिस्फेक्शन सी आ गई कि ठीक है अब अपने आप होता रहेगा ठीक, मैं तो जो मेरा रूटीन है मैं वो फॉलो करता हूँ। तो वही सुन के फिर आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं आज वर्कआउट करने वाला हूँ, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई इतने दिनों के बाद। मतलब मैं वो बता नहीं सकता, बाकी देखो कैसे क्या जाता है वर्कआउट, कैसा कर पाता हूँ, कितना होगा, क्या है पता नहीं, कुछ नहीं, बॉडी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है।
बिल्कुल तो नहीं बट ख़राब हो गई है। मैं गेनिंग कर रहा था तो मसल क्लैरिटी वैसे भी चली गई थी और अब तो और ज़्यादा वो हो गई है। तो जैसा भी होगा आप लोगों के साथ मैं दिखाऊंगा वर्कआउट जो जितना भी होता है मेरे से। तो चेस्ट और ट्राइसेप्स का वर्कआउट करूँगा। मिक्स तो मेरा मन नहीं है करने का, पता नहीं क्यों मेरा कभी मन नहीं होता मिक्स करने का। तो अभी अपनी प्री मील ले रहा हूँ हमेशा की तरह, प्रोटीन ओट्स, फिर खा। भाई काफ़ी टाइम बाद वर्कआउट किया है, फील तो अच्छा ही है। लेकिन जब मैं वापसी हुई है, लेकिन जब मेरे को ये इंजरी नहीं हुई, इससे पहले मैंने गेनिंग स्टार्ट करी थी, गेन भी अच्छा हो रहा था, तो मसल क्लियर तो तब चली गई थी, इतना वो क्लियर मसल नहीं मिल रहा था। बट अभी जैसे ये इंजरी हुई है तो और ज़्यादा बॉडी ख़राब हुई है। तो दिखाता हूँ कंडीशन। करके आप सभी भी हैं, तो अब गोल यही है कि बॉडी को फिर से ठीक करना है। साइड फैट आ गया थोड़ा, बिल्कुल बेड रेस्ट था, तो भाई जो खा रहे हैं वो फैट ही आएगा। बाकी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा रिकवर करने में, जितना हो सके अपना डाइट अच्छी रखनी है। अभी वैसे मैं सही से चल पा नहीं रहा, बट मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। लेग्स तो मैं भाई आई थिंक 1.5 से 2 महीना में कर नहीं सकता। पता नहीं मेरी लेग्स में क्या इशू है, कभी नी पेन हो जाता है तो मैं लेग छोड़नी पड़ जाती है, और अभी ये इंजरी होगी तो है भी बिल्कुल एंकल में, तो वेट नहीं उठा पाऊँगा, तो लेग्स अभी नहीं कर रहे हैं। और बाकी जैसा होगा मैं बताता रहूँगा। डाइट वाइट तो सही ले रहे हैं, चलते हैं घर, वर्कआउट हो ही गया, चेस्ट और ट्राई। तो भाई अभी अभी अनबॉक्सिंग करी है, ये मैंने रिकॉर्ड तो नहीं किया, माइक की, और सेटअप लगा लिया है। पता नहीं आवाज़ सही आ रही है नहीं आ रही है। अभी मैं डाइट लेने चलता हूँ तो वहाँ से बातें करूँगा। भाई ये भी सीढ़ियाँ चढ़ने का अलग स्ट्रगल हो रखा है। पहले तो मैं जो भी कुछ डाइट लेता था वो सारी घर से बाहर ही होती थी, बट किसी तरह मम्मी को मनाया है और एक छत पे नया सेटअप किया है। मतलब स्टोर रूम टाइप था, वो सारा खाली करके मैंने अपना डाइट वाला सिस्टम कर दिया सब। तो अंडे वंडे थोड़े अलाउड हो गए हैं, अभी दिखाता हूँ। काफ़ी दिन से ये भी बंद किया था। ये रहा भाई मेरा सेटअप। ये एक स्टोर रूम टाइप था, बट इसको मैंने अब अपना पूरा सिस्टम बना दिया। ये है बॉयलर, एयर फ्रायर और जो जो ज़रूरी चीज़ें यहाँ रखी हुई है। ये मैंने सेटअप तो यार कर लिया था आई थिंक
हो गया इसको हफ्ता। मेरे को चोट लगने से पहले मैंने इसको सेटअप कर लिया था, बट इशू ये था कि ये ना, जैसे जो हमारा फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, सेकंड पे है ये, यहाँ पे बना हुआ ना, तो एक मिनट यार पानी भर के लाता हूँ। तो अंडे तो मैंने फिर भी खाए थे जब चोट थी, बट मैं यहाँ ऊपर आ नहीं पाता था, तो एडजस्ट करना पड़ा ऐसे इधर उधर। जैसे एक पैर से चलता था उस टाइम में, एक पैर बिल्कुल भी मेरे को नीचे रखना ही नहीं था, एक पैर से नीचे चला जाता जब डॉक्टर के पास जाना होता था, उस दिन फिर मैं नीचे बैठ के ही खा लेता था। तो सही है भाई, ये अलग ही स्ट्रगल है, अलग एक्सपीरियंस है। ज़िंदगी में पहली बार फ्रैक्चर हुआ है, बट सीरियसली भाई किसी को ना हो कभी भी, हाथ पैर टूट जाए तो उसके बिना कुछ नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। इतना मजबूर फील हो रहा था ना मेरे को, बस मैं क्या ही बताऊँ। अब रिकवर हुआ हूँ, बट उतना नहीं कि मैं रनिंग कर सकूँ या अच्छे से चल सकूँ, बल्कि मेरे को लेग्स वर्कआउट तो करना ही नहीं है। आई थिंक हो जाएगा मेरे को लेग्स वर्कआउट में, तो मेरे को जहाँ तक पर्सनली लगता है कि 2 महीने तो बिल्कुल नहीं कर सकता। चल ही है क्या, चलो 2 महीने तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता। और तो भाई ठीक है जो भी है, अब कम से कम अपर बॉडी तो करने को मिल रहा है। अभी 8-10 दिन जो मैंने वर्कआउट ही नहीं किया, उसमें समझ आया कि कितनी इम्पोर्टेंस होती है जब आप सुबह उठ के डेली जिम जाते हो, काम करते हो, और सब चीज़ें भी हैं। सिर्फ जिम ही नहीं, मेरा पूरा शेड्यूल ही बिगड़ गया था भाई, मेरे काम छूट गए हैं सारे। जिम का भी उतना ही दुख, काम का भी उतना ही दुख है भाई, जिम्मेवार हो गए हैं, अब काम तो करना ही पड़ेगा। बट ठीक है, मैनेज करा किसी तरह से। अब वर्कआउट स्टार्ट किया है तो मैं काम पे भी जाऊंगा, चाहे थोड़ा कम ध्यान दूं, मतलब थोड़ा कम जाया जाए, टाइम कम दूंगा, बट जाना ज़रूरी है। तो भाई अंडे बॉईल करने आया था, टाइम हो गया 11:30 हो गए हैं, और वर्कआउट तो कर लिया है। आके प्रोटीन, मतलब प्रोटीन तो वहीं पी लिया था, प्रोटीन पी लिया, और 2 केले तो घर आके खाए हैं। बाकी अभी ये अंडे उबाल लेते हैं। तो अभी मैं जस्ट पोस्ट वर्कआउट में 4 अंडे ही ले रहा हूँ। पीछे स्वीट पोटैटो ऐड किया था मैंने, गेनिंग स्टार्ट करी थी, बट समस्या ये हो गई थी कि अब जैसे ये चोट लगी है तो फिर अगर मैं कार्ब्स ही खाता रहता तो बहुत ज़्यादा फैट गेन हो जाता। 15 मिनट तो हो गए हैं भाई, शायद उबल गए हैं, चेक करता हूँ एक निकाल के। गर्म बहुत होंगे इसलिए मैंने ये पानी रखा हुआ है इस डब्बे में। ओ भाई ये तो उबल रहा है, बहुत गर्म है भाई। ज़्यादा एक्सपीरियंस तो ये नहीं है मेरे को ऐसे अंडे वंडे बनाने का, बिकॉज़ मैंने हमेशा यार बाहर ही खाए हैं, कभी ऐसे मौका मिला नहीं। मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है इस चीज़ को लेके, तो घर में अलाउड नहीं था। बट अब ठीक है, घर वालों ने ये छोटी सी जगह दी है छत पे, तो कर लेते हैं, फ़ायदा मिलेगा। हम सुबह बाहर भी अंडे मिलते नहीं थे। सही उबल गया भाई, बंद कर देता हूँ। तो धीरे धीरे सीख रहा हूँ। एयर फ्रायर भी मैं लाया था, मतलब वेज तो मैं इसमें बना लेता हूँ, बट ऐसे नॉन वेज का नहीं पता भाई। गरम है, गरम। ओह पैर पे गिर गया पानी गरम। तो अभी फिर से अच्छे से स्टार्ट करेंगे, डाइट वाइट बढ़िया बिल्कुल प्रॉपर स्टार्ट करने वाला हूँ। बस फटाफट ही रिकवरी हो जाए एक बार, फिर आप वो दोबारा वो अच्छी फिजिक ला सकें, बन जाएगी भाई, मेरे को भरोसा है। इतना तो पता लग ही है, मसल मेमोरी तो रहती है, और इतना टाइम हो गया है तो पता है कि कैसे रिकवर करना है। मेरे को फ्रैक्चर तो पहली बार हुआ है, बट कुछ सिचुएशंस आ जाती थी जो ब्रेक लेना पड़ता था, फिर बॉडी ख़राब हो जाती थी और फिर से उसे बनाना पड़ता था। तो नया बस यही है कि इस बार फ्रैक्चर हुआ है और पहली बार हुआ है ज़िंदगी में, बट वी विल फाइट बैक, कम बैक करेंगे एक अच्छा सा। और डिप करके यार वो ईज़िली छिल जाता है अंदर, मतलब कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ता, अंदर से तो गर्म ही रहता है, जो बाहर की लेयर है वो थोड़ी ठीक हो जाती है, फिर ईज़िली आप छील सकते हैं। ये थोड़ा सा नया ही है मेरे लिए। सही है भाई, अपनी डाइट खुद बनाओ, इसका भी अलग ही मज़ा है। ये मैं बहुत लोगों के व्लॉग्स में देखता था, मेरा भी मन करता था बनाने का, बट नहीं पॉसिबल हो पाता था। अभी किसी तरह मनाया है। अभी 4 ही अंडे उबाले हैं, और मतलब यॉक में ज़्यादा निकालना प्रेफर नहीं करता, बहुत कम ही होता है कि जब मैं यॉक निकाल रहा होता हूँ। अभी तो अगर वैसे भी मैं गेन कर रहा हूँ तो अभी तो नहीं निकालूँगा, बिकॉज़ फैट ज़्यादा बॉडी पकड़ती नहीं है, कार्डियो वार्डियो अपना सही रहता है। बट जब बिल्कुल प्रॉपर लीन करते हैं मैं तभी इस चीज़ पे ध्यान देता हूँ, नहीं तो मैं होल एग खाता हूँ, पूरा यॉक नहीं निकालता। तो अभी भाई ये खा के फिर मैं नहा के अपना ऑफिस में जाऊँगा, काम वाम देखेंगे। 12 बज गए हैं, दिख रहा है क्या, देख मेरा 12 बज गए हैं, लेट तो हो ही गए हैं।
ठीक है, थोड़ा टाइम ही रुकूँगा वहाँ, 2-3 घंटे अपना देख के क्या चल रहा है फिर आ जाएंगे। सो भाई मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन थैंक्स एंड लव यू ऑल।